हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम सिलेंड्रेटर का एक टॉपिक है, एक मेंबर है ओबेलिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप फाइलम सिलेंड्रेटर, ये सिलेंड्रेटर इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको जान लो। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं, इसके बारे में फाइलम सिलेंड्रेटर को हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, फाइलम नाइडेरिया। क्योंकि नाइडेरिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट होता है, जो नाइडोब्लास्ट होता है जिससे फूड को कैप्चर करता है। तो इस नाइडोब्लास्ट के नाम से इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें नाइडोब्लास्ट होगा। तो इस नाइडोब्लास्ट की वजह से इसका नाम नाइडेरिया, इसको सिलेंड्रेटर के नाम से भी जानते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल, डंक मारने वाले सेल इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी बॉडी पे टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रेटा के जो भी मेंबर है उसकी बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नाइडोब्लास्ट जो है, जिसके नाम से नाइडेरिया फाइलम का नाम पड़ा है नाइडोब्लास्ट, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ जो है एंकरेज में है, डिफेंस में है एंड फूड कैप्चरिंग में है। एंकरेज करने का ये मतलब है कि किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से वो अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एंकरेज करता है। डिफेंस अपनी बचाव के लिए यूज़ करेगा नाइडोब्लास्ट का, और फूड को कैप्चर करने के लिए नाइडोब्लास्ट का यूज़ करेगा। अगर फाइनल सिलेंड्रेटा की हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो जितने भी नाइडेरियन होंगे आर एक्वेटिक। फाइलम सिलेंड्रेटा के जितने भी मेंबर होंगे वो एक्वेटिक होंगे, मोस्टली मैराइन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर में पाते हैं। मोस्टली मैराइन होंगे और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। सेसाइल होंगे इसमें, और सेसाइल होंगे और कुछ सेसाइल ही होते हैं, जैसे ओबेलिया एज वेल एज प्रीशूमी। सेसाइल कहने का ये मतलब है कि ये किसी यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच रहना, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहना, किसी रॉक से, किसी वो बेस का सहारा लेकर वहाँ अटैच रहते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, उनको हम सेसाइल कहते हैं। तो इसमें सेसाइल जो ऑर्गेनिज्म है इसका वो ओबेलिया है। ओबेलिया आप करोगे अभी, और इसमें कुछ फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं इस फाइलम के मेंबर। इसको एक नाम से हम जानते हैं ऑरेलिया जेलीफिश। इस फाइलम के मेंबर सब सॉलिटरी भी होंगे और कॉलोनी बनाकर भी रहेंगे। सॉलिटरी भी अकेला रहना पसंद करेंगे और कॉलोनी मतलब एक झुंड में रहना पसंद करेंगे। बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें, बॉडी सिमेट्री में तो मोस्टली इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। ओबेलिया में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ये सिमेट्री होगा, और एरिया में रेडियल सिमेट्री होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें नाइडेरिया में जितने भी मेंबर हैं सब टिश्यू लेवल के हैं, टिश्यू लेवल इसमें ऑर्गेनाइज होगा, बट कनेक्टिव टिश्यू इज एब्सेंट, कनेक्टिव टिश्यू इसमें एब्सेंट होगा। जर्म लेयर इसमें डिप्लोब्लास्टी होगा, मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बॉडी वॉल आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, इन दोनों के बीच में मेसोग्लिया होगा। तो इस फाइलम में बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट ईयर में फाइलम सिलेंड्रेटा से टॉपिक को आपको पढ़ना होता है, जिसका नाम ओबेलिया है। इसको हम एसीफर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो इसके सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। तो ये फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करेगा, फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करेगा। क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, फैमिली यूकोपिडी,
जीनस ओबिलिया, स्पीसीज जेनिकुलेटा, ओबिलिया जेनिकुलेटा। अगर हम इसकी हैबिट्स, ओबिलिया की हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये ओबिलिया इज ए सेडेंटरी, मोस्टली मेराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड। ओबिलिया है जो ये गतिहीन, मतलब गति नहीं कर सकता है, ये बताया था, ये सिसाई होते हैं, गतिहीन होते हैं और मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, कॉलोनियल हाइड्रोइड कहलाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस सभी देशों में पाए जाते हैं, सभी देशों में मेराइन वाटर में ये पाए जाते हैं। इट अकर एज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म, इनमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इट इज abundant in both Atlantic and Pacific coastal water and found up to a depth of 80 मीटर। ये अटलांटिक एंड पैसिफिक एरियाज में वहाँ पर ये 80 मीटर गहराइयों में, 80 मीटर समुद्र की 80 मीटर गहराइयों में ये पाए जाते हैं। अगर इसकी हाइड्रोइड कॉलोनी की बात करें, हाइड्रोइड कॉलोनी में सबसे पहला हमारा हेडिंग है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। Hydroid colony of Obelia is delicate, semi-transparent and whitish or light brown in color। तो इसकी जो बॉडी वॉल है, इसकी बॉडी मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो इसकी बॉडी जो है सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट एंड और लाइट ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन कलर की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचेस कॉल्ड हाइड्रोकॉली। इसकी जो वर्टिकल ब्रांचेस है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकॉली। राइजिंग 2 to 3 सेंटीमीटर above a root like stem, stolon और हाइड्रोराइजम, और इसमें रूट की तरह स्टेम दिखती है, रूट लाइक स्टेम जो होता है इसको स्टोलन बोलते हैं, और हाइड्रोराइजम, इसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हाइड्रोराइजम लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोराइजम, और जो आप वर्टिकल देख रहे हैं वो हाइड्रोराइजम। Each branch terminates into polyp, Obelia colony is dimorphic। ओबेलिया कॉलोनी जो है ये डाइमॉर्फिक होती है, मीन्स इसमें पॉलिप भी होगा और मेडूसा, इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके नाम से मिलते हैं। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक टर्म इसमें दिया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहने का ये मतलब है डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, कई फॉर्म एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये फॉर्म क्या कहलाते हैं, ये फॉर्म जोइट्स कहलाते हैं, जोइट्स। इस फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम इंडिविजुअल विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, तो ये जो फॉर्म है उसको हम जोइट्स कहते हैं। तो जोइट्स में पॉलिप होगा एंड मेडूसा होगा। पॉलिप जो होगा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होगा, मेडूसा जो होगा वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा। कोइनोसाइट, branches and fruits of colony consist of an inner tubular portion which is living and is called as coinocyte। कोइनोसाइट क्या होता है, आप इस डायग्राम से समझिए। कोइनोसाइट लिखा हुआ है, कोइनोसाइट। कोइनोसाइट क्या होगा, ये लिविंग लाइनिंग टिश्यू, ये क्या करेगा, इसको स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, स्टोनी स्केलेटन होता है वो प्रोवाइड करेगा, जिससे ये खड़ा रहेगा, एक जगह खड़ा रहेगा, स्टोनी स्केलेटन।
Perisarc. Coinosarc are surrounded by externally by a yellowish brown tough transparent non-living layer called perisarc. कोइनोसार्क चारों तरफ होता है एक्सटर्नली, जो येलो कलर और ब्राउन कलर में होते हैं, ठीक है। टफ ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग लेयर कॉल्ड पेरिसार्क। पेरिसार्क के लिए इसमें पेरिसार्क ये अंदर की लेयर, ठीक है। उसके बाद वाली जो लेयर है वो पेरिसार्क है। ये इसके बाद एक कैविटी होती है, कैविटी एक्सोस्केलेटन। Perisarc constitute the exoskeleton and cover the hydrorhiza, hydropoly and their branches. पेरिसार्क जो होता है ये एक्सोस्केलेटन, पेरिसार्क ये एक्सोस्केलेटन होता है जो कवर रहता है किससे, हाइड्रोपॉली और हाइड्रोराइजा से। हाइड्रोपॉली और हाइड्रोराइजा देख सकते हैं इसीलिए। ज़ोइड्स भी बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मीन्स डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो जो फॉर्म है उसको हम ज़ोइड्स कहते हैं, ज़ोइड्स। द टर्म ज़ोइड इज यूज्ड फॉर ए इंडिविजुअल फ्रॉम ए सिलेंट्रेट कॉलोनी। विलिया कॉलोनी है टू टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स, इसमें दो तरह के ज़ोइड्स होंगे जो अभी मैंने बताया है कि पॉलिप एंड मेडूसा। यहाँ देखिए लिखा हुआ पॉलिप एंड यूरेंजियम। यूरेंजिया कहो, यूरेंजियम कहो या मेडूसा। पॉलिप को हम एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रेट। पॉलिप आर ए न्यूट्रेटिव पॉली ए न्यूट्रेटिव ज़ोइड्स इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोज़ोइड। It has radial symmetry. It still produce into a hypostome. Hypostome where the mouth is a capable of contraction and dilation. Above the base of the hypostome, three tentacles are present. ये डायग्राम जो इसका ये पॉलिप है, ये पॉलिप और हाइड्रेट भी कहेंगे, ये न्यूट्रेटिव पॉलिप होता है, ऐसे ये न्यूट्रिशन अपना लेता है और इसको हम गैस्ट्रोज़ोइड भी कहेंगे, गैस्ट्रोज़ोइड, ठीक है। टेंटिकल्स ये डायग्राम ठीक है। माउथ है, हाइपोस्टोम, हाइड्रोसिस, टेंटिकल, इसी टेंटिकल से ये फूड को कैप्चर करता है। इसमें माउथ है, माउथ इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन above the base of the hypostome, इसके बेस में हाइपोस्टोम, ठीक है। 30 टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, इसको 30 टेंटिकल्स में होते हैं, टोटल 30 टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्या है, ब्लास्टोस्टाइल और गोलेंजियम या मेडूसा। When the hydropolis are fully developed, it produces special club-shaped what we call blastostyle. डायग्राम में आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, तो ये मेडूसा बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये है सेम, ये है यहाँ पर, ये देख सकते हो। इसमें देखिए ये गोनोपोर, इसी गोनोपोर से जो मेडूसा पर निकल के फ्रीली स्विम करता है। गोलेंजिया ब्लास्टोस्टाइल ये अंदर की तरफ जहाँ
मेडुसा पर प्रेजेंट है, इसको ब्लास्टोसाइट कहेंगे। इन सारे चीज़ों को हम कोलेंजियम कहेंगे। कोलेंजियम, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ कोलेंजियम। It is developed of mouth and tentacles are blastostyle produced gonopore by asexual body. The obelia की एक कॉलोनी, histology of colony, cellular structure of hydrant, blastostyle and polymosan is similar to hydra. Their body wall is made up of two layers. इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो दो लेयर से बनी होती है, एक एपिडर्मिस and gastrodermis. Between these two layers, a transparent and gelatinous layer. Epidermis and gastrodermis के बीच में एक transparent gelatinous layer पाया जाता है जिसको हम mesoglea कहते हैं. Gelatinous layer is present called mesoglea. Epidermis. Epidermis is thin and is made up of large corneal and columnar epithelial muscle cell. Their narrow inner end are prolonged to unstripped muscle fiber. They serve for rapid shortening of body and tentacles. एपिडर्मिस से क्या क्या जॉइंट होता है ये सब देखा है, ये कैसे होता है, नैरो में होगा है, इसके इनर एंड प्रोलॉन्ग लंबा होगा है, अनस्ट्रिप्ड मतलब आरेखित मसल इसमें पाए जाएंगे, तो यही होता है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस लाइन दी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब उसकी जो अंदर की तरफ की जो कैविटी है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ columnar nucleated muscles and their inner free can from pseudopodia to engulf and digest food particles. Is hypostomata of these cell are produced into a strict muscle fiber and circulate the fluid. गैस्ट्रोडर्मिस क्या होता है, उसके अंदर की जो कैविटी है उसके बारे में जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे उसके उसकी माउथ के थ्रू उसी कैविटी में जाएंगे, उससे वो डाइजेस्ट होगा। फिजियोलॉजी ऑफ कॉलोनी, जो ओबेलिया की कॉलोनी है उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। हाइड्रॉइड ओबेलिया कॉलोनी डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ओबेलिया कॉलोनी होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकती है। पॉलिप न्यूट्रिशन देखते हैं, इसमें पॉलिप और हाइड्रेन आर द गैस्ट्रोलोग दैट इज द न्यूट्रिटिव और फीडिंग रोल ऑफ द कॉलोनी। जो पॉलिप होता है वो इस कॉलोनी का फीडिंग जोइट्स कहलाता है। मतलब जो मेडूसा है वोडेंजियम है वो फीडिंग नहीं करता है, इसमें पॉलिप ही करता है। दे आर मोस्टली carnivores. They are mostly carnivorous and prey up to small aquatic crustacean, nematodes. ये कार्निवोरस होता है और ये अपने टेंटिकल्स से फूड को कैप्चर करता है और ये स्मॉल एक्वेटिक क्रस्टेशियन nematodes को खाता है। Their tentacles are armed with nematocysts. These tentacles capture the prey and bring it to its mouth. ये अपने टेंटिकल्स से फूड को कैप्चर करता है और फिर अपने माउथ के सहारे बॉडी में एंटर कर देता है। The gland cell of gastrodermis secrete digestive enzyme for the digestion of food particles. इसके ग्लैंड सेल होते हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं जिसकी हेल्प से ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है,
food particle digest. Respiration and exhalation. There is no special organ for respiration and exhalation. मीडिया में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं जिससे वो एक्सपायरेशन कर सके और एक्सप्रेशन कर सके। These two process take place by simple diffusion। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें respiration and exhalation, डिफ्यूजन के थ्रू इसमें respiration and exhalation होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको यूरोलॉजी फर्स्ट पेपर में फाइलम सिलेंट डेटा से ओबिलिया एंड ऑरेलिया दो टॉपिक हैं, ये पढ़ना होता है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइलम सिलेंट डेटा से ये दोनों टॉपिक पे आपको पढ़ना होता है। ओबिलिया हो गया एक ऑरेलिया, ऑरेलिया को हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, ओबिलिया को ए सिल्फर के नाम से जानते हैं। ये फाइलम सिलेंट डेटा से बिलोंग करता है और ये गतिहीन होता है। सेडेंटरी मेराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड कहलाता है कि ये गतिहीन होगा और मेराइन वाटर में कॉलोनी बनाकर रहता है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी देशों में विश्वव्यापी मतलब सभी देशों में पाया जाता है। सभी देशों के मेराइन वाटर में ये पाया जाता है। इसमें दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती हैं। ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इसमें होते हैं और ये समुद्र की 80 मीटर गहराई में पाए जाते हैं। 80 मीटर की गहराई में देखिए ये इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इसमें एक है पॉलिप, एक है ये मेडुसा। ये मेडुसा द्वारा इसमें प्रेजेंट है, जिसको गोनेंजियम के नाम से भी जानते हैं। और ये पॉलिप और हाइड्रेन, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस चलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा बने, ठीक है। मेडुसा बर्ड बन के फिर मेडुसा से पॉलिप के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनेंजियम जो है, इसी में मेल बर्ड मतलब मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा बर्ड दोनों इसमें होते हैं। ये दोनों पोर्ट से फ्रीली स्विम कर जाते हैं बाहर की तरफ आके, फिर ये आपस में फ्यूज होते हैं। फिर इनके जो बर्ड होते हैं मेडुसा होते हैं, जो मेल होगा उससे स्पर्म रिलीज होगा और फीमेल से एग रिलीज होगा। फिर जाके वो दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का सेल बनाते हैं। फिर उसमें क्लीवेज होगा, टू सेल स्ट्रक्चर, दो सेल स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला लार्वा बनता है। ब्लास्टुला लार्वा के बाद इसमें प्लैनुला लार्वा बनता है जो फ्रीली स्विम कर सकता है। प्लैनुला लार्वा जो होता है ये फिर कुछ दिनों बाद डेवलप होकर हाइड्रुला कहलाता है। हाइड्रुला ये किसी सरफेस से फिर ये अटैच हो जाता है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर फिर वहाँ ग्रो करके एक न्यू कॉलोनी बना लेता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।